जिस किसी ने भी ये 6 दिन पूरे शक्तिपात को पूर्ण रूप से ग्रहण किया है और महाशक्तिपात 7वें दिन वो ग्रहण करेगा, उसके बाद जब 40 दिन तक आप उस जल को ग्रहण करेंगे तो ये दावा है कि आपको 100% चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका विश्वास भी मजबूत होना चाहिए। अगर 100% आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपको लाभ जरूर होगा। उस जल को पीने के बाद आप अपना टेस्ट कराइए, आप महसूस करिए इन 6 दिन में भी कितने लोगों को फायदा हुआ है। इन 3-4 दिनों में भी जिन लोगों को फायदा हुआ है, वो बीमारी, वो परेशानी धीरे धीरे आपके शरीर से दूर हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, कितने सालों से हमारे घर में एक ऐसी दुविधा, ऐसा दुख, ऐसी परेशानी रहती है जो सालों सालों से चल रही होती है, और हम हर दर पर जाते हैं, हर जगह मत्था टेकते हैं और सोचते हैं शायद यहां से कुछ हो जाए, लेकिन हर जगह से निराशा मिलती है। लेकिन यहां अगर कोई बीमारी बहुत ज्यादा मजबूती से आपको पकड़ कर बैठी है, या आपके घर के अंदर कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से सालों से आप परेशान हैं, तो 1 शिविर नहीं तो 2 या 3 शिविर तक आपकी वो दिक्कत धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप यहाँ 3 दिन 4 दिन आए तो आपके सारे काम बन जाएंगे, सारे रोग दूर हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? धीरे धीरे ही आपको राहत मिलेगी, आपकी परेशानी कम होगी। सच्चे दिल से बताइएगा, अगर आप सच्ची आस्था और विश्वास से यहां बैठे हैं तो आप बताइए इतने दिनों में, 3-4 दिनों में किस किस को अच्छा लगा और बेनिफिट हुआ। बहुत खुशी की बात है जब गुरुदेव अखंड महाखड़ी तपस्या करते हैं, हमें बताते हैं अब चलना है, और ऐसे 11 दिन की तपस्या है। बस हमारे लिए वो पल, उन शब्दों को कहना हमारे अंदर साहस नहीं है। कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता है। 1 घंटा, आधा घंटा सिर्फ आप खड़े होकर देखिए, पता चल जाएगा कि क्या महसूस हो रहा है। गुरुदेव 11 दिन तक खड़े रहते हैं, किसके लिए? जन कल्याण के लिए, कि जिससे आप सभी का भला हो, आप सबके अंदर जो भी परेशानी, जो भी दुख है, वो दूर हो जाए। ना तो हम किसी से कोई फीस लेते हैं, ना किसी से कहते हैं कि आप इसका पेमेंट करो, इसका शुल्क देना पड़ेगा। नहीं, जिसकी जैसी भावना होती है वो अपनी भावना से करता है, और जिनको बेनिफिट होता है वो बार बार आते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कुछ ही पल शेष बचे हैं। आज 25 तारीख है, कल 26, फिर 27। जितना ले सकते हो अपने पूर्ण विश्वास से उसे ग्रहण करो, क्योंकि एक बार ये पल चले गए, ये समय चला गया तो आप पछताओगे, फिर सोचोगे क्यों नहीं गए शिविर में। इसलिए जो ये पल है मजबूती से इन्हें पकड़ लो। कुछ देना नहीं है, सिर्फ अपना विश्वास तुम्हें देना है। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर दो। जय गुरुदेव। आज गुरुदेव आपको बताएंगे कि प्रेम का संबंध क्या है और प्यार का क्या संबंध है। प्रेम एक भक्ति है, एक पूजा है, और प्यार सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, वासना और लालच, इन सब को मिलाकर बनता है प्यार। क्योंकि जहां प्यार होता है इंसान का स्वार्थ जुड़ जाता है। वो जो भी कार्य करता है उसके मन में यही रहता है कि मेरा इससे ये काम हो जाए, मेरा इससे ये काम बन जाए,
मैं इस मतलब से इस चीज को करूं। लेकिन जहां प्रेम होता है, जहां प्रेम होता है, वहां कोई स्वार्थ नहीं होता। सिर्फ भावनाओं से यह हृदय भरा होता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसका भला हो जाए, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे परिवार में खुशियां आ जाए, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे समाज का कल्याण हो जाए, मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा भगवान मेरे पास आ जाए, मेरे गुरु की कृपा मुझे मिल जाए। इसे कहते हैं प्रेम, जो मीरा ने श्री कृष्ण से किया। जब मीरा ने उनसे प्रेम किया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या नुकसान और क्या फायदा है, क्योंकि जहां नुकसान और फायदा आ जाता है वहां प्रेम नहीं, प्यार होता है। हम सभी कहीं ना कहीं इस प्यार के बंधन में इतनी मजबूती से बंधे हुए हैं कि प्रेम तो हम कभी कभी ही कर पाते हैं, और जब करते भी हैं तो हमें लगता है हम प्रेम कर रहे हैं, पर वो प्रेम नहीं होता। वो तो स्वार्थ से भरा, स्वार्थ से पूर्ण रूप से भरा हुआ प्यार होता है। आप भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आपके मन में यही आस्था रहती है, हे भगवान मेरी ये परेशानी है, मेरे घुटनों में इतना दर्द है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरा ये काम नहीं बनता, परम पिता परमेश्वर कुछ ऐसा आशीष दे दो कि मेरा काम बन जाए। वो आपकी करुण उस वंदना को सुनकर, उस स्वार्थ से भरे प्यार को सुनकर भी वो परमात्मा पिघल जाता है और आपको आपका आशीर्वाद मिल जाता है। आपका थोड़ा सा कार्य बनता है तो आपका वो प्यार अहंकार का रूप ले लेता है। फिर लगता है अरे ये इस वजह से थोड़ी ना हुआ है, ये तो मैं सालों से कर रहा था, ये तो मेरे इस कार्य की वजह से हुआ है। भूल जाते हो, अहंकार का पर्दा इस तरह आंखों पे आता है कि उस प्रेम भक्ति उस भावना को भूल जाते हो। फिर से परेशान होते हो, सालों साल सब अच्छा चल रहा होता है, फिर बाद में फिर परेशानी आती है तो फिर उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हो। अरे मेरे भाइयों, मेरी माता, मेरी बहनों, तुम परमात्मा से साधन मांगते हो, चीजें मांगते हो, क्यों ना उस परमात्मा को ही मांग लो जो तुम्हारा कल्याण कर दे, जो तुम्हें संसार की सारी चीजें दे दे, सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में भर दे। ऐसे ही उस परम पिता परमेश्वर को मांग के देखो, एक बार सच्चे हृदय से उसे याद करो। अरे वो तो एक ही है, अल्लाह बोलोगे तब भी आएगा, जीसस बोलोगे तब भी आएगा, नानक जी बोलोगे तब भी आएंगे। वो शक्ति एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। नाम क्यों अलग है? एक मां की कोख से 3 औलाद का जन्म होता है, क्या तीनों औलादें एक होती है? नहीं होती। तीनों के विचार अलग अलग होते हैं, तीनों की भावनाएं अलग अलग होती हैं, तीनों का स्नेह अलग अलग होता है। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे प्यार करे, वो तुम्हारा कहना माने? नहीं। सबके अंदर उस परम पिता परमात्मा का अंश है। अपनी औलाद को तो हर कोई गले से लगाता है, पड़ोसी के बच्चे पर हाथ फेर के देखो, उसके सर पर सच्चे हृदय से हाथ रखो, उसको एक निवाला ऐसा खिलाओ जो प्रेम से भरा हो, तब देखो परमात्मा क्या कमी रखेगा। उसे क्या चाहिए तुमसे? क्या तुम दे सकते हो? तुम्हारी औकात क्या है उसे देने की? अरे वो तो मजबूर है, वो तो तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम उसे भूलते हो, तुम उसका हाथ छोड़ते हो, तुम उसका दामन छोड़ते हो और प्यार के जंजाल में फंस जाते हो। आज गुरुदेव उस प्रेम से टपकी एक एक बूंद, उस एक एक मोती के बारे में आपको बताएंगे कि सीप से निकला वो मोती
हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकता है, हमारे जीवन को किस तरह बदल सकता है। गुरुदेव की वाणी की अमृत धारा आप सबके जीवन में ऐसा बदलाव लाएगी। लेकिन वो बदलाव तभी होगा जब आप उस पूर्ण रूप से उस शब्द को ग्रहण करेंगे, तभी आपका जीवन बदलेगा। नहीं तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कहीं भी चले जाइए, ऐसे ही भटकते रहेंगे। जहां सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास होता है, परमात्मा का प्यार, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का दुलार सब एक रूप में सामने आ जाता है। इसलिए जीवन में प्रेम करो, प्यार मत करो। जब प्रेम करोगे तो परमात्मा की दी हुई हर चीज तुम्हें मिल जाएगी। आज जो दिव्य प्रवचन, दिव्य शक्तिपात यहां से होने जा रहा है, उससे आज आपको बहुत राहत मिलेगी। जो ब्लॉक हमने यहां बनाए हैं, अगर प्रॉपर आप उस ब्लॉक में बैठते हैं, आपको किसी सेवादार की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कोई लेडीज उठे या कोई भाई उठे और कहे आप यहां बैठो, आप यहां नहीं बैठो। नहीं, आप सब देवियां हो, आप सब परमात्मा के अंश हो। आपके अंदर ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसे संस्कार होने चाहिए कि चुपचाप अपने आप अपने स्थान पर बैठ जाओ। पहली शुरुआत संस्कार की यहीं से है। ये तीर्थ स्थान है। इस वक्त यहां आपका एक एक कर्म लिखा जा रहा है। तो उस प्रेम की रचना, उस प्रेम का पहला कदम आप आज यहीं से बढ़ाओ। तब देखिए कि आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। कल कुछ बातें बताई गई थी यहां से चप्पल के लिए। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं और हमेशा कहते रहेंगे, जब हम चप्पल पहनते हैं तो हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी भी हमारे चरणों से निकलती है, वो पैरों से बाहर जाती है। तो जो कोई भी किसी की चप्पल को चोरी करके ले जाता है, समझ लेना जिसकी चप्पल चोरी हुई है वो तो खुश हो जाना, चाहे कितनी भी महंगी हो, क्योंकि आपके घर की दरिद्रता, आपके घर की परेशानी तो चली गई दूसरे के घर। और जो लेकर आता है, किसी की चप्पल पहनकर आता है, वो समझ लेना कि वो किसी के घर की दरिद्रता को अपने घर ले आया। कौन कौन किसी दूसरे की चप्पल को नहीं पहनेगा? सभी ने ध्यान देना है। 27 तारीख को आपको इसी तरह से बैठना है। अभिमंत्रित जल की बोतल सभी सेवादार आपकी गोद में रखेंगे। आपको कहीं लाइन में नहीं लगना है, सिर्फ इसी तरह से बैठना है। तो आप लोग कोई बोतल लेकर नहीं आए, समय से यहां पर आ जाएं। और दूसरी बात, कुछ माताएं, कुछ भाई चाहते थे कि उन्हें नामदान मिले, तो सभी से प्रार्थना है, जो लोग नामदान लेना चाहते हैं या जिन्होंने ले भी रखा है वो भी आ सकते हैं। कल सुबह 9 बजे यहाँ इस व्यासपीठ से आपको नामदान दिया जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे समय से पधारें। दोनों हाथ एक बार ऊपर कर लीजिए, आवाज आनी चाहिए सभी की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।